और अगर आज के समय की कोई सच्चाई है तो वो ये है कि आपको कभी भी एक दिमाग की तरह देखा ही नहीं गया, आपको सिर्फ एक वोट की तरह देखा गया, महज एक आंकड़ा। और ये चीज हमारे आज के समय की सच्चाई है और ये चीज रोहित वेमुला ने इस दुनिया का सच शायद समझ लिया था और इससे हमारे स्टूडेंट मूवमेंट की समझदारी आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, revolutionary greetings to the students of Nalsar who are standing here in the crowd. The students who stood strong against the Chief Justice of India, the founder of the Jantar Mantar movement, the co-founder of the Jantar Mantar movement. They stood strong against the Bar Council's Manan Mishra. They stood strong against the possibility कि पूरा एक बैच शायद ग्रेजुएट हो जाए और उन्हें बार में एनरोल करने नहीं दिया जाएगा। इस सब के बावजूद वो लोग खड़े रहे और जंतर मंतर की जो भी लेगेसी हो उसको सही मायने में आगे पहुंचाया। आप सबको बहुत बहुत सलाम। सल्यूट टू द स्टूडेंट्स ऑफ इफ्लू जिन्होंने 2 दिन पहले ही एबीवीपी के लोगों से मार खाई है सिर्फ अपने कैंपस में डेमोक्रेटिक डिसेंट को जिंदा रखने के लिए। और इस तरीके की लड़ाइयां और मार इफ्लू के स्टूडेंट्स को बार बार स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होने के नाते झेलनी पड़ रही है, फिर भी वो डरते नहीं है, छोड़ते नहीं है इस लड़ाई को। उनको बहुत बहुत सलाम। सलाम एचसीयू की उस धरती को जिस धरती ने रोहित वेमुला के संघर्ष का पालन पोषण किया, उसे नर्चर किया, उसकी शार्पनेस, उसकी आर्टिकुलेशन को धार दी। सल्यूट टू द स्टूडेंट्स ऑफ HCU who made a mistake last year by electing a union that they now regret, but are fighting against it every day, fighting against the violence of the ABVP and the takeover of the university. Salute to the students of HCU. Salute to the students of Osmania University, जिनका इतिहास बहुत लंबा है, जिनका इतिहास तेलंगाना के स्ट्रगल से लेकर के इक्वल सिटीजनशिप के संघर्ष तक, अपने यूनिवर्सिटी को बचाने के संघर्ष तक जाता है। उन सब स्टूडेंट्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। आई थिंक आप सबको, हमें बार बार लोग बोलते हैं कि आप इंस्पायर करते हैं, जंतर मंतर का मूवमेंट इंस्पायर किया हमें, वो जो संघर्ष था वो इंस्पायर किया हमें। बट सही मायने में ये जो मूवमेंट्स हैं, ये जो यूनिवर्सिटीज हैं, जिन्होंने आज भी जब देश को विवश किया जा रहा है कि अपनी सोचने समझने की तमाम क्षमता को गड्ढे में डाल दो, इन यूनिवर्सिटीज ने, इन एजुकेशनल स्पेसेस ने आज भी इस देश के मॉरल कॉन्शियसनेस को बचाए रखा है। इन सब को सलाम और ये इंस्पायर करते हैं सही मायने में हमें। और हम जानते हैं कि इंस्पिरेशन का जो रिश्ता होता है ये बहुत सिंपल रिश्ता नहीं होता है, क्योंकि निसार में तेरी गलियों के है वतन कि जहां चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म जान बचा के चले। I think to be truly in love with this country and its revolutionary history is to know how broken this country is. To truly love and uphold the history of this country is to know कि इस देश में हम हर साल, हर बार, बार बार कितना नाउम्मीद हुए हैं।
To truly be patriotic is to know कि डीमोनेटाइजेशन की लाइन में जबरदस्ती इस देश के आम लोगों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, गरीबों को, मुसलमानों को, दलितों को इन्होंने लगाया और उस डीमोनेटाइजेशन की लाइन में न जाने कितने आम लोगों ने अपना दम तोड़ दिया और डीमोनेटाइजेशन के इतने साल बाद उस डीमोनेटाइजेशन से क्या हुआ, हमने क्या अचीव किया, इस चीज का कोई सच किसी के पास मौजूद नहीं है। न प्राइम टाइम पे चिल्लाने वाले एंकर्स के पास, न सत्ता में बैठे मंत्रियों के पास, न सत्ता पक्ष में बैठे मंत्रियों को डिफेंड करने वालों के पास, किसी के पास इस चीज का जवाब नहीं है कि डीमोनेटाइजेशन की लाइन में हिंदुस्तान को खड़े होकर के, हिंदुस्तान के नागरिकों की जान लेकर के इस देश ने क्या हासिल किया, किसी को नहीं पता है। टू नो दिस ब्रोकननेस एंड टू स्टिल फाइट फॉर दिस कंट्री is what patriotism is. To know कि ये सिटीजनशिप जिसकी नींव आजाद हिंदुस्तान में हमारे संविधान के थ्रू अनगिनत सैक्रिफाइसेस के द्वारा रखी जाती है, उस सिटीजनशिप को इस देश के आम लोगों से 2019 में छीनने की कोशिश होती है। देश के आम लोगों को आपस में एक दूसरे से लड़ाते हुए एक दूसरे का दुश्मन बनाने की कोशिश होती है। टू नो दैट द स्टेट डज नॉट लव यू एंड टू फाइट फॉर दिस कंट्री इज ट्रू पेट्रियोटिज्म एंड दैट इज व्हाट वी स्टैंड फॉर। टू नो दैट आवर फ्रेंड्स फ्रॉम आवर यूनिवर्सिटीज, कॉमरेड उमर खालिद, शर्जील इमाम, from prison, Father Stan Swami, who lost his life to this system, G.N. Sai Baba, who was tortured by this system, Varavara Rao, all of these political prisoners, to know how deeply they cared about this country and to see the state imprison them, torture them, make an example out of themselves, is to know how broken this system is. But to fight for their release and dignified release, to fight for the repeal of UAPA itself, is to be truly patriotic, and that is what we stand for. To know that the state does not care about you. To know कि आपके जिंदगी का जो आधार है उसको आपसे छीन लेगा 3 कृषि कानून और अपना जिंदगी पीछे छोड़ करके, अपने गांव, शहर, कस्बे छोड़ करके 1 साल से ज्यादा दिल्ली के बॉर्डर्स को ऑक्यूपाई करके अपना हक छीनने की जद्दोजहद, 700 से ज्यादा शहादतें दे करके, टू नो हाउ ब्रोकन दिस सिस्टम इज एंड टू फाइट despite this brokenness is true patriotism, and this is what we stand for. To know, perhaps, to truly love something, to truly love a nation, is to know how broken it has been rendered by the people in power, and to fight against these people in power, for the people who do not occupy power, for the people like you, for the people like me, for the common citizens of this country, to fight for us, perhaps, is true patriotism. इसलिए जब हमें दिमागी नक्सल बोला जाता है तो ये जानते नहीं है कि इस टैग को हम कितने प्राइड के साथ पहनते हैं। ये जानते नहीं है कि जब ये इस देश के कुछ लोगों को, पहले जेएनयू को एंटी नेशनल कहते हैं, फिर जामिया को पाकिस्तानी कहते हैं, फिर मुसलमानों को अमेरिकन एजेंट्स, पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट्स कहते हैं, इस देश के स्टूडेंट्स को
टेररिस्ट कहते हैं। इस देश में आवाज उठा रहे तमाम लोगों को कॉकरोचेस कहते हैं। तो इसके बाद कुछ बचता नहीं है। इस देश की आम आवाम एक तरफ और तुम सत्ता में बैठे लोग एक तरफ। वो देश जो खोखला कर दिया है तुमने, वो देश जो अपने इतिहास से मेल नहीं खाता, वो देश जिसके स्वतंत्रता सेनानी अगर आज इस मंच पे खड़े हो जाएं, तो इस देश की हालत देख करके आंसू आंसू हो जाए। उस देश को जो बर्बाद कर दिया है तुमने, उस देश के लिए जो आम लोग लड़ेंगे, उन्हें तुम पाकिस्तानी बोलो, एंटी नेशनल बोलो, टेररिस्ट बोलो, हम सब लोग एक तरफ और तुम दूसरी तरफ। हर बार सत्ता में बैठे लोगों को इतिहास में लगता रहा है कि हम ही इतिहास का अंत है। दुनिया चाहे कहीं से भी शुरू हुई हो, उसका लॉजिकल कंक्लूजन हमारी सत्ता से होगा। और आज जो लोग सत्ता में बैठते हैं, उन्हें भी इसी चीज का अहंकार है। दे डोंट रिमेंबर देयर ओन हिस्ट्री। दे डोंट रिमेंबर कि जब वो अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, माफीनामा पे माफीनामा लिख रहे थे, अपने माउथ पीस में देश के नौजवानों और छात्रों से इंसिस्ट कर रहे थे कि आजादी के आंदोलन में हिस्सा मत लो, क्योंकि ब्रिटिशर्स के आ जाने से मुगल एम्पायर खत्म हो गई और वो हमारी असली विक्ट्री है। उन लोगों को क्या पता है कि जमहूरियत के लिए संघर्ष करना होता क्या है। उन्हें क्या पता है, उन्हें क्या पता है कि 17 साल के खुदीराम बोस क्यों चढ़ जाते हैं फांसी पे हंसते हंसते। क्या पता है उन्हें कि 23 साल के भगत सिंह क्यों चढ़ जाते हैं फांसी पे हंसते हंसते। क्या पता है उन्हें कि अशफाक उल्लाह खान का जज्बा क्या था। क्या पता है उन्हें, क्या पता है उन्हें कि शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे उससे भी पहले दौर की सावित्री माई और फातिमा शेख की लड़ाई क्या थी। क्या पता है उन्हें, क्या पता है उन्हें कि अपनी जमीन के अधिकार के लिए लड़ने वाला बिरसा मुंडा का संघर्ष क्या है। क्या पता है उन्हें, जिन्होंने हमेशा सत्ता के सामने नाक रगड़ी है, सत्ता की आंख में आंख डाल के चुनौती दे करके अपने हिंदुस्तान को वापस कैसे लेना है, क्या पता है उन्हें। वो लोग जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट पे बैठे और उस जंतर मंतर के साथ में पैरेलली देश भर में जो जंतर मंतर उभर आए, एक हैदराबाद में, एक बैंगलोर में, एक मुंबई में, एक रांची में, और न जाने और कितनी जगह जंतर मंतर के पैरेलली जंतर मंतर उभर आए, जनता का मंतर उभर आया। रवीश की लाइन है ये, जनता का मंतर और मोदी का छू मंतर। तो वो तमाम लोग जिन लोगों ने इस चीज को समझा कि पिछले एक दशक से ज्यादा का इस देश में जो राजनीति चल रही है, उस राजनीति को रिजेक्ट करते हुए जब इस देश के लोग एक दूसरे का हाथ थामते हैं, एक दूसरे के लिए एक बेहतर भविष्य को इमेजिन करते हुए उसके लिए संघर्ष करते हैं, तो मोदी शाह जैसी ताकतें भी सर झुकाती हैं, अपना शर्मिंदा होती हैं। आप सब लोगों को जो हैदराबाद में है, कोलकाता में है, रांची में है, आप सबको बहुत बहुत सलाम। और मैं ये बार बार सलाम एक और रीजन की वजह से कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं
क्योंकि ये जज्बा वन वे है कि लोग सिर्फ जंतर मंतर को देख के इंस्पायर हो रहे थे। मैं आपको यकीन दिला दूं, जब जंतर मंतर पे हम लोग मार खा करके टीयर गैस शेल्स, पेलेट गन्स, कीलों में घुसी हुई लाठियां, ये खा करके जब हम शाम को बैठे हुए थे, तो जब हमने वीडियोस देखी कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो ट्रेनें आ रही है ना, इतनी खचाखच भर के आ रही है कि ट्रेन रुकने पे ही स्टूडेंट स्पिल आउट हो जा रहे हैं बोगी से। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि हमारे दोस्त, हमारे क्लासमेट्स, हमारे साथी, हमारे कॉमरेड्स दिल्ली में अकेले मार नहीं खाएंगे, उनकी लड़ाई को हम मजबूत करेंगे। आप सब ने कितनी हिम्मत भरी है जंतर मंतर पे लहूलुहान लोगों के अंदर। जब हमने ये देखा कि जंतर मंतर पे जो हिंसा हुई, वायलेंस हुआ, उसके खिलाफ अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट शुरू हो गए। जस्ट टुडे students of Nalsar showed me a video where a protest was organized in Nalsar in solidarity with the students sitting at Jantar Mantar. When we saw such videos, that we are not alone. Our wounds are not our own. Our blood spilled on the roads of central Delhi, it's not our blood alone. Our pain is being felt throughout this country. I assure you, friends and comrades, we were so inspired. We were so inspired. Thank you so much. Thank you so much for this example. Thank you so much for this example of solidarity. Thank you so much for reminding this nation what it means for a country to stand together, what it means for people to stand not divided but united against a fascist offensive. Thank you so much, comrades. And I also say thank you सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि बीते कल में कुछ हो गया जिसने बहुत हिम्मत दी, बल्कि इसलिए ज्यादा क्योंकि आगे आने वाले सालों में इस हिम्मत को, इस जज्बे को बार बार याद करने की जरूरत महसूस होगी। बार बार सत्ता में बैठे लोग आजमाएंगे हमें, वो लेंगे इम्तिहान हमसे कि क्या है सही मायने में हम हिंदुस्तान की आजादी की विरासत के असली इनहेरिटर्स। वो आजमाएंगे हमको कि उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद क्या आज भी है हम में हिम्मत एक दूसरे का हाथ थाम के एक साथ ढाल की तरह इस देश के लोकतंत्र के सामने खड़े हो जाने की। वो बार बार हमें आजमाएंगे कि क्या अपने शरीर में बची जान और अपने मन में बची हिम्मत को हम लगाएंगे इस देश को नए रूप से गढ़ने के प्रोसेस में। बार बार आजमाएंगे वो हमको। और आज ये जो हिम्मत महसूस होती है, आज जो ये ताकत महसूस होती है, ये जो पॉसिबिलिटी, संभावना हमारे सामने है कि हाँ, एक साथ ये जंग लड़ी भी जा सकती है और जीती भी जा सकती है, इसको बार बार आने वाले समय में दोहराने की जरूरत पड़ेगी हमें, लड़ने की जरूरत पड़ेगी हमें। एक बार ये बात मैं फिर से दोहराना चाहूंगी, जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आया था तो किसी ने पूछा था मुझसे कि आप क्या चाहेंगे कि कैसे याद किया जाए जंतर मंतर के मूवमेंट को कुछ सालों बाद। और तब एक्साइटमेंट और एनर्जी और गुस्से में जो निकला था, मुझे लगता है वही अब सत्य वचन हो चुका है। और वो ये था कि हम चाहे